वेलकम टू आईटी कंप्यूटर कैप्चर। कैसे हैं आप सर? तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गोल सीक फंक्शन। जी हाँ, गोल सीक फंक्शन करता क्या है? गोल सीक फंक्शन के थ्रू किसी भी नंबर्स में अगर हमें कोई एस्टिमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम एक्सेल के अंदर गोल सीक फंक्शन यूज करते हैं। जी हाँ, गोल सीक फंक्शन करता क्या है? जैसे कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड है, अगर उस रिकॉर्ड के अंदर हमें कोई नंबर, किसी सेल के अंदर कहीं नंबर हमारे पास लिखा हुआ नहीं है, तो उस पर्टिकुलर सारे रिकॉर्ड में से किसी पर्टिकुलर सिंगल रिकॉर्ड का अगर हमारे पास सेल में नंबर नहीं लिखा है, कोई डिजिट या कोई उसकी वैल्यू नहीं लिखी है, तो उस वैल्यू को, किसी भी रिकॉर्ड की एस्टिमेट वैल्यू को फाइंड आउट करने का काम करता है गोल सीक फंक्शन। तो गोल सीक फंक्शन कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए मैं आपको लेकर चलती हूँ स्क्रीन पर। तो आज MS एक्सेल पर किस तरह से हमें गोल सीक फंक्शन को यूज़ करना है वो मैं बताऊंगी आपको। इस फंक्शन को कैसे यूज़ करना है इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी, तो इसके लिए बने रहिए आप लास्ट तक वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम गोल सीक फंक्शन। यह फंक्शन एक्सेल का बहुत ही मोस्ट यूज़फुल फंक्शन है और इस फंक्शन के थ्रू हम किसी भी रिकॉर्ड के अंदर कोई टारगेट वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी हो तो वो हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने एक टेबल डिज़ाइन किया है और इस टेबल के अंदर मैंने एक कॉलम में नेम लिखा है और उसके राइट हैंड साइड में उसकी एंट्री मैंने की है। देन उसके बाद मैंने 5 सब्जेक्ट नेम लिखे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और कंप्यूटर। मैंने 4 सब्जेक्ट में मार्क्स चढ़ाए हैं लेकिन मैंने कंप्यूटर के अंदर मार्क्स नहीं डाले हैं, तो मेरे पास अभी एक सेल कंप्यूटर वाले मार्क्स का ब्लैंक है। और मैंने टोटल वाले सेल में यहाँ पर मैंने एक इसको सम का फॉर्मूला लगाकर 5 सेल को इंक्लूड किया है। यहाँ जो मैंने फॉर्मूला लगाया है टोटल वाले सेल में, सम का फॉर्मूला, उसमें मैंने कंप्यूटर वाले जो ब्लैंक सेल है उसको भी मैंने इंक्लूड किया है। ओके, देन उसके बाद मैं नीचे जो परसेंटेज लिखा है उसी के जस्ट नेक्स्ट वाले सेल के अंदर हम परसेंटेज का फॉर्मूला भी लगा देंगे। और फिर उसके बाद जहाँ हमारा टोटल वाला फॉर्मूला हमने लगाया है, टोटल वाला सेल को एक्टिव सेल बनाएंगे। देन क्लिक ऑन द डेटा टैब एंड डेटा टूल्स ग्रुप, देन व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर ये गोल सीक फंक्शन हमें जहाँ दिख रहा है, गोल सीक पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम गोल सीक पर क्लिक करेंगे हमें विंडो दिखाई देगी। इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन हमें मिलेगा सेट सेल। सेट सेल के अंदर हमने जो एक्टिव सेल बना रखा है उसका ऑलरेडी एड्रेस आ रहा है। अभी हमारा 241 हमारा टोटल आ रहा है, तो हमें अगर इसकी टोटल 300 कंप्लीट अगर चाहिए तो इसमें ब्लैंक सेल जो है हमारा कंप्यूटर के मार्क्स वाला, उसमें हमें मार्क्स अचीव करने हैं। तो हमें कितने मार्क्स अचीव करने की हमारी टोटल 300 आ जाए, तो उसके लिए हमें टारगेट वैल्यू यहाँ पर 300 लिखनी होगी। देन उसके बाद आपसे पूछेगा टू चेंजिंग सेल। टू चेंजिंग सेल के अंदर हम डायरेक्टली ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे सीधा कंप्यूटर के जो ब्लैंक सेल है हमारा उस पर हम क्लिक कर देंगे, इसका सेल एड्रेस यहाँ पे फैच हो जाएगा। देन क्लिक ऑन द ओके बटन। जैसे हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं रिजल्ट हमारे सामने है। टोटल 300 हो चुके हैं और जो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास था, रिमेंडिंग मार्क्स जो हमारे पास थे रिमेनिंग, वो हमारे कंप्यूटर के सेल बॉक्स में आ चुके हैं। तो इस तरह से गोल सीक फंक्शन वर्क करता है। तो गोल सीक फंक्शन स्पेशली होता है इसीलिए कि किसी भी चीज़ की हमें अगर एस्टिमेट वैल्यू, टारगेट वैल्यू हमें अचीव करनी हो तो हम गोल सीक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ अगर आपको ये गोल सीक फंक्शन पसंद आया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।